चलिए आज हम देखते हैं ज्योग्राफी का संसाधन में ही चैप्टर आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन की जैसे हम बात करें ना, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन तो आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा। संसाधन क्या होता है? संसाधन वैसी वस्तु होती है जो कि किसी भी प्रकार के कार्य करने में मानव को मदद करे, उसको संसाधन कहते हैं। जैसे हमारा लिखने में कलम संसाधन है, ये बोर्ड संसाधन, ठीक। तो इस प्रकार की स्थिति से संसाधन जो एक ऐसी वस्तु है जो कि मानव के किसी भी प्रकार के कार्यों को करने में जो है उनको सुगमता प्रदान करता है, उसको हम संसाधन कहते हैं। चलिए आगे बात जैसे आती है तो स्वामित्व के आधार संसाधन तो समझ गए थे आप लोग। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन किसे कहते हैं? उस संसाधन को कहते हैं जिसमें लोगों का मालिकाना हक देखा जाता है। लोग किस प्रकार से उसको मतलब उस पर अधिकार अपना प्राप्त करते हैं, उसको हम स्वामित्व कहते हैं। स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार की यदि हम बात करें तो सबसे पहला होता है आपका व्यक्तिगत संसाधन, जिसे आप क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन पहला होता है। सबसे पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, और आपका अंत दूसरा होता है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन दूसरा क्या होता है? सामुदायिक संसाधन। और आपका ये तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और आपका चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो समझने का प्रयास करिएगा। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो एक एक करके हर एक का हम परिभाषा देखते जाएंगे, हर एक का। तो सबसे पहला समझिएगा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो समझने का प्रयास करिएगा। वैसा संसाधन, ध्यान से समझिएगा, वैसा संसाधन जिनका प्रयोग जो है कोई एक खास व्यक्ति के द्वारा किया जाता हो, एक ही व्यक्ति प्रयोग करे। मतलब कैसा संसाधन? एक ही खास व्यक्ति के द्वारा। क्या बोले हम? एक ही खास व्यक्ति के द्वारा जिसका प्रयोग करते हैं हम उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब खास व्यक्ति की बात आ गई है तो खास व्यक्ति में कौन आता है समझने का प्रयास करिए। देखिए खास व्यक्ति में जैसे हमारा चश्मा, अब हमारा चश्मा जो है हमारे नंबर का चश्मा, अब हम अपना चश्मा हम ही ना पहनेंगे जी। अब कोई दूसरे का चश्मा है तो वो पहनेगा, या किसी का दूसरे का कोई जूता है तो वो अपने नंबर का जूता खरीदेगा तो वो अपने नंबर का ना पहनेगा, तो हम अपने नंबर में कैसे हम पहने? तो इस तरह की स्थिति से यदि हम बात करें तो व्यक्तिगत संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिस संसाधन में कोई खास व्यक्ति का प्रयोग होने वाले वस्तुओं का मतलब संग्रह मिलता हो, प्रयोग होने वाली वस्तुओं का संग्रह मिलता हो, हम उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब हो गया, कुछ भी नहीं। जैसे कि आपका चश्मा हो गया जो पर्सनली प्रयोग करते हैं, घड़ी हो गया है, आपका पोशाक हो गया, आपका जूता हो गया, आपका किताब हो गया, आपका बेड हो गया, आपका टेबल कुर्सी घर द्वार, ये सब एक प्रकार का आपका व्यक्तिगत संसाधन में आता है। तो क्लियर हो गया होगा व्यक्तिगत संसाधन। सबसे पहले समझ गए होंगे व्यक्तिगत संसाधन, एक ही व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। चलिए अगली बात कैसे आती है? तो अगला बात आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? सामुदायिक संसाधन उस संसाधन को कहते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। सामुदायिक संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिस संसाधन का प्रयोग लोग समूह में करें। जिसका प्रयोग किसमें करें? समूह में, माने एक बहुत बड़े समूह में लोग उनका प्रयोग करें, हम उनको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन में एक समूह में लोग जब प्रयोग करता है किसी वस्तु का तो हम उसको क्या कहते हैं जी? सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन में अब समूह में हम लोग बहुत चीजों का प्रयोग करते हैं बाबू।
समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला बात तो आप स्कूल तो आप लोग सभी जाते होंगे, छात्र है तो स्कूल तो जाते होंगे ना। यहाँ पे बताइए कि कितने ऐसे छात्र हैं जिसका मतलब पर्सनल स्कूल है, होगा जी? पर्सनल आप अकेले पढ़िए स्कूल हो जाएगा? तुम्हें ना होगा, ट्यूशन हो जाएगा जी। तो स्कूल एक प्रकार का कैसा स्थान है? सामुदायिक संसाधन का स्थान। उसी प्रकार होता है वो मंदिर। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, मेला हाट बाजार हो गया, सड़क हो गया, ये सब प्रकार के सामूहिक संसाधन है। ऐसा वस्तु जिसका प्रयोग हम समूह में करें, जिसका प्रयोग हम किसमें करें? समूह में करें, तो हम उसको क्या कहते हैं? सामूहिक संसाधन। अर्थात वैसा वस्तु जो समूह में करें। जैसे क्या? जैसे तो हम बतेंगे कि आपका स्कूल हो गया ना जी, कॉलेज हो गया, उनके बाद फिर मंदिर हो गया, उनके बाद आपका मेला कल्ले जाते हैं, कल्ले मेला लगेगा। आपका बाबूजी खूब है, अमीर है, तो क्या कल्ले मेला लगा लीजिएगा? हो जाएगा मेला? ये मेला नहीं होगा। तो इस तरह की स्थिति से भी हम बात करें तो सामुदायिक संसाधन उस संसाधन को कहता है जिसमें अनेक वस्तु उस वस्तु का प्रयोग करे। जैसे कि कुओं से, कुआं हम लोग देखे होंगे, गांव में आज भी देखने को मिलता है। ये कुआं जो है एक ही व्यक्ति का नहीं होता है, जो होता है सबका होता है। तो इस प्रकार की स्थिति से मेला अकेले लगेगा, हटिया अकेले लगाइएगा। तो इस प्रकार की स्थिति से सामुदायिक संसाधन समझ गए होंगे। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात आती है राष्ट्रीय संसाधन। थोड़ा सा गौर से समझिएगा। राष्ट्रीय संसाधन की बात वैसे उस संसाधन को कहते हैं, जब हम राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो कई प्रकार के संसाधन है जो कि पूरा देश प्रयोग करता है, पूरा देश प्रयोग करता है राष्ट्रीय संसाधन में। देखिए आप समझिएगा, आपका भारत देश ये है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। इससे हाथ हिलाइएगा ना, अपने मन से भारत बन जाता है। देखिए आप लोग भी हाथ हिलाने का प्रयास करिएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गलती सही बनिए जाएगा भारत। ये आपका भारत देश किया, इसी को हम कहते हैं भारत देश, ठीक है? मतलब मेरे देश है वीर जवानों का। तो ये आपका भारत देश जो हो गया, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ध्यान से, इस भारत देश के अंदर कई प्रकार का ऐसा वस्तु है सर जो कि लोग एक नहीं बल्कि पूरा देश ही प्रयोग करता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेलवे, किसी के निजी लोगों का है क्या है? मतलब ऐसा सिस्टम है क्या कि बिहार वाला रेल का प्रयोग करेगा, झारखंड वाला नहीं करेगा? ऐसी है, महाराष्ट्र वाला करेगा और तमिलनाडु वाला नहीं करेगा? ऐसा कोई सिस्टम है क्या? तो कहने का मतलब हो गया वैसा संसाधन जिस संसाधन का प्रयोग पूरा देश करे, वैसा संसाधन जिस संसाधन का प्रयोग पूरा देश करे, हम उसको क्या कहते हैं? जो राष्ट्रीय संसाधन, मतलब राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन का प्रयोग पूरा देश करे उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन में एक बात और आ जाती है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जिसमें अब आ जाती है एक बात है क्या, अब समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इधर तो आप लोग सभी जानते हैं स्थल खंड है। चलिए स्थल खंड है, इधर क्या है? स्थल खंड है। तो इसकी लंबाई टोटल 15,200 किलोमीटर है, हम लोग सभी को ही जानते हैं, ठीक है? इधर लेकिन इधर इस पार की सीमा भारत कहलाएगी, उस पार की सीमा पाकिस्तान, इधर चीन, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश और फिर अफगानिस्तान, म्यांमार, 7 गो देश है, ठीक है? लेकिन आप देखिए सर, इधर जल है, इधर क्या है? इधर पानी है। पानी वाला गाना मत गाइएगा कोई। अब देखिए ये पानी है, इस तरफ पे खाली क्या है? पानी है। इस तरफ में जो नीचे वाला क्षेत्र में पानी है, अब समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ से बाबू इस जमीन से, मुख्य भूमि से यहाँ ऐसे यदि हम बात करें, देखना हमारा एरो जहां तक जाएगा मुख्य भूमि से, ये 200 एनम, कम से कम कितना क्षेत्र होना चाहिए? 200 एनम, या नहीं तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर, इसको एम कहते हैं, 19.2 किलोमीटर कहते हैं। बस तुरंत क्लियर कर देंगे। तो ये भैया ये जो क्षेत्र बनेगा ये वाला, ये आपका राष्ट्रीय संसाधन करेगा। अर्थात 19.2 किलोमीटर क्षेत्र पानी में भी राष्ट्रीय संसाधन होगा। अर्थात पानी में भी राष्ट्रीय संसाधन कितना होगा? 19.2 किलोमीटर। अब अंतिम समझिएगा राष्ट्रीय संसाधन। देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन, छड़ी को दीजिए, वैसा संसाधन जिस संसाधन का प्रयोग पूरा विश्व करे। जिस संसाधन का प्रयोग कौन करे? पूरा विश्व करे। और पूरा विश्व में प्रयोग होने वाला कई वस्तु है, जैसे हमारा वायु परिवहन हो गया बाबू, क्या खाली भारत में जहाज उड़ता है? पाकिस्तान, मतलब दुनिया में जितना हम कितना नाम ले, दुनिया में जितना देश है
सभी देशों में ना हवाई जहाज चलता है जी। अब सब देशों में हवाई जहाज जाएगा तो वही तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो परिभाषा लिखेंगे वैसा संसाधन जिसका प्रयोग पूरा विश्व करे। और बाबू यहाँ पे तो हम बता दिए राष्ट्रीय संसाधन में 19.2 के मुख्य भूमि से 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र या 200 एनएम का क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संसाधन बाबू 19.2 या 200 एनएम के बाद का क्षेत्र, 19.2 या 200 एनएम के बाद का क्षेत्र, अर्थात इसको यदि हम पूरा मिटा दें, इसके ऊपर यदि उधर भारत का संपत्ति हो गया, इसके इधर जो पानी आ गया ये अंतरराष्ट्रीय वाटर हो गया, इसको नेशनल वाटर कह सकते हैं। मतलब 90.2 को छोड़कर यदि हम बात करें 19.2 को छोड़कर यदि जमीनी क्षेत्र की बात करें, जल क्षेत्र की बात करें तो वो सर अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने आज देखा कि स्वामित्व करार के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, परिभाषा समझ गए तो ठीक है। यदि अच्छा लगे तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को कम से कम पूरा कीजिए। चलिए और समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।